नमस्कार, मैं रुचिता। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में एसीबी की चंगुल में फंसी एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के रिसोर्ट पर हुई कार्रवाई। अजमेर में दिव्या मित्तल को एसीबी ने किया गिरफ्तार। प्रदेश में 3 जगहों पर हुई रेड। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी का बड़ा बयान। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर पेपर लीक मामले की सीबीआई से करवाएंगे जांच। एक बार फिर इकबाल सक्का ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। इकबाल सक्का ने हिंदुस्तान के संविधान को एक गजल के माध्यम से किया प्रस्तुत। संविधान एक गजल एक साथ 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक में हुआ दर्ज। अब खबरें विस्तार से। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में एसीबी की गिरफ्त में आई अजमेर एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल का उदयपुर में रिसोर्ट होने से एसीबी की टीम ने यहां पर भी कार्रवाई करते हुए जांच की। एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश में हुई कार्यवाही में सोमवार को एसीबी के एएसपी बजरंग सिंह ने अजमेर में कार्यवाही को अंजाम दिया। वहीं उदयपुर शहर के समीप चिकलवास में स्थित नेचर हिल रिसोर्ट पर एक टीम पहुंची। यहां पर टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया। हालांकि रिसोर्ट में प्रवेश वर्जित होने से जांच में क्या निकल कर आया है, इसका खुलासा एसीबी की टीम ही कर सकती है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में अजमेर में उदयपुर और जयपुर के ठिकानों पर भी एसीबी की टीम ने रेड की थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी दिव्या मित्तल का नाम अन्य मामलों में सामने आ चुका है। इससे पहले भी उन पर कार्यवाही हो चुकी है। एसीबी की टीम ने दिव्या मित्तल को गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे पूछताछ में कई खुलासे होने की संभावना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी सोमवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच करवाने की मांग की। उदयपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि उनके कार्यालय में 2 बार रीट की परीक्षा हुई, लेकिन कोई पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय 1-2 पेपर लीक हुए हैं। गहलोत की इस सरकार में तो 16 पेपर लीक हो चुके हैं। इन्होंने व्यास समिति बनाई, उसकी सिफारिश आज तक लागू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनेगी तो व्यास कमेटी पर काम करेगी। वही पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करवाने की बात कही। पेपर लीक कांग्रेस के नकारा निकम्मा सरकार और साथ में इनके ऊपर के राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण ही पेपर लीक हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जारोली जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन रहा है, उसने कहा कि बिना उसके राजनीतिक संरक्षण नहीं हो सकता। और राजनीतिक संरक्षण का तात्पर्य इसके तार कई एमएलएज और मिनिस्टरों तक भी जाते हैं। इसके कारण से एसओजी प्रमाणित उदाहरण है। एसओजी ने जिन 2 लोगों को फरार कहा है, वे दोनों आज जयपुर के अंदर खुलेआम कोचिंग इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। ये सरकार की कोई मंशा नहीं है लाखों विद्यार्थी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना और फिर सरकार के आंख मूंद करके केवल आगे से नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी बार बार केवल आश्वस्त देते रहे और लगातार 4 साल के अंदर 16 पेपर लीक हुए हैं। इतना भूतो न भविष्यति, ऐसे इतने पेपर कभी भी लीक नहीं हुए हैं। और इसमें मुझे जो लगता है कि वर्तमान सरकार से कोई भी आशा नहीं की जा सकती। पूरे विश्व में अपने हुनर का लोहा मनवा चुके इकबाल सक्का ने एक बार फिर उदयपुर का ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उदयपुर के रहने वाले इकबाल सक्का की, जो अपने हुनर के माध्यम से स्वर्ण से निर्मित सूक्ष्म से सूक्ष्म कलाकृति बनाने में महारत हासिल है। इस बार इकबाल सक्का ने हिंदुस्तान के संविधान को एक गजल के माध्यम से लिखकर प्रस्तुत किया है। यही नहीं, इस संविधान को संविधान एक गजल नाम दिया गया है। इस भारत की संविधान एक गजल को एक साथ 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक में दर्ज हुई है। उदयपुर के शो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फोल्डर स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का द्वारा भारत के संविधान को गजल में संविधान एक गजल के नाम से लिखा है, जिसमें 615 शेर है, 120 फर्स्ट प्रत्येक पुष्टि और 22 इंच ऊंचाई और 16 इंच चौड़ाई है। वजन में 13 किलो है।
चर्मपत्र पर हस्तलिखित विश्व का पहला और सबसे लंबा चमड़े पर संविधान ए गजल लिखकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने पर गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ट्रम्प बुक एवं होप इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया गया है। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रबंधक मिस्टर माइकल वनडे चेयर ने सक्का को गोल्ड बुक में दर्ज होने के प्रमाण पत्र, 5 वाहन स्टिकर, टी शर्ट, गोल्ड मेडल एवं बैच यूएसए कार्यालय से जारी किया है। इंटरनेशनल रिकॉर्ड बुक के संस्थापक डॉक्टर अहमद शेख ने प्रमाण पत्र, गोल्ड मेडल एवं ट्रम्प वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुख्य प्रबंधक मुक्ता प्रताप ने भारतीय कार्यालय चेन्नई तमिलनाडु से प्रमाण पत्र प्रदान किया। डॉक्टर इकबाल सक्का की संविधान गजल एक साथ 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज होने पर शहर के साहित्यकार व कला प्रेमियों ने खुशी के साथ ढेरों बधाइयां देकर डॉक्टर सक्का का हौसला बढ़ाकर सम्मानित भी किया। विश्व का सबसे बड़ा हमारे देश का संविधान, ये मैंने जो हमारे देश का संविधान है उसको मैंने गज़ल में डाला है। तो 615 इसमें शेर हैं, जो अनुच्छेद हैं उनको मैंने गज़ल में डाला है। तो 22 इंच इसकी लंबाई है और 16 इंच इसकी चौड़ाई है और 120 पृष्ठ हैं इसमें। ये अभी 3 वर्ल्ड रिकॉर्डों में दर्ज हो चुका है। गोल्डन बुक में दर्ज हुआ, होप इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ और ट्रम्प्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ये जो हमारा ओरिजिनल संविधान जो जन्म पत्र पे लिखा है, मैंने भी हूबहू इसी की नकल करके हमारा जो संविधान है, जो हमारी पवित्र किताब है, उसको मैंने लिखा है और दुनिया ने इस पर काफ़ी तारीफ भी की है। तो आप देख ही रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हो चुका है। मैंने अभी इसका एक लाइव भी हुआ था अमेरिका बोस्टन से, 35 मिनट का एक लाइव दिया था, यहाँ से सीधा प्रसारण हो रहा था इसी संविधान के ऊपर। उदयपुर पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सोमवार को प्रतापनगर थाना पुलिस और कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से आम लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतापनगर थाने के बाहर फूल देकर लोगों के साथ समझाइश की गई और उन्हें यातायात के नियमों की पालना करने के बारे में बताया गया। इस मौके पर प्रतापनगर थाना पुलिस के अधिकारियों ने वहां से गुजर रहे लोगों के साथ बातचीत करते हुए हेलमेट की उपयोगिता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस सख्ती इसलिए कर रही है कि वे किसी भी दुर्घटना से बच सके। हेलमेट के प्रयोग से 2 पहिया वाहन चालकों को फायदा होगा, साथ ही कार चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे तो किसी भी प्रकार के हादसे से बच सकते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के नेतृत्व में फूल वितरण कर लोगों को यातायात नियमों की पालना करवाने के बारे में जानकारी दी गई। ये जो 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत हम सभी जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को सही दुरुस्त तरीके से बनाने के लिए जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनको आज हम मोटिवेट करने के लिए या फिर जागरूक करने के लिए उनको एक तो गुलाब का फूल दे करके और उनको तरीके की जो नियमों के अनुसार जो कार्रवाई है, जैसे हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट लगाना है इत्यादि, सभी इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले मैं अपना प्रतापनगर पुलिस स्टेशन के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से आज हम ये सड़क सुरक्षा जो वीक है जिसको हम आज मना रहे हैं, एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों में कि मतलब जो रोड को लेके लोगों को जो एक्सीडेंट और जो मतलब लापरवाही जो हम लोग बरतते हैं, एटलीस्ट उसके लिए एक मैसेज देना चाह रहे थे कि मतलब हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, 3 सवारियों के साथ में 2 व्हीलर पे सवारी ना करें, ताकि हम अपने देश में अपने साथ आसपास के लोगों को ये अवेयरनेस करके अपने लोगों की जान बचा सकें, उनको समझा सकें और आने वाले कल के लिए एक बेहतर जीवन लोगों के लिए दे सकें। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना
और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइट एंगल रिजॉर्ट्स फॉर ऑल योर ग्रेट एक्सपीरियंसेस एट नाथद्वारा एंड राजसमंद. जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं. इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है. एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की जमीन से अतिक्रमण को हटाया। इससे पहले अतिक्रमण करने वाले लोगों ने वहां पर पक्की 4 दीवार का निर्माण कर दिया था। यूआईटी सचिव नितेंद्र सिंह पाल के नेतृत्व में हुई कार्यवाही में सोमवार को यूआईटी के अधिकारी पूरे लवाजमी के साथ सुखेर ग्राम पंचायत के आरजी संख्या 1501 पर पहुंचे। इस जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों ने पक्के निर्माण कर रखे थे। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने के बावजूद यूआईटी की ओर से पूर्व में नोटिस जारी कर रखे थे, लेकिन किसी ने अतिक्रमण नहीं हटाया। तो सोमवार को यूआईटी के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने कार्यवाही को अंजाम दिया। कार्यवाही के बाद यूआईटी के अधिकारियों ने बताया कि करीब 2.5 करोड़ की बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों ने पक्के निर्माण कर दिए थे। इस कार्यवाही के बाद यूआईटी के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर अब किसी के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही के दौरान तहसीलदार विमलेंद्र राणावत सहित न्यास की राजस्व निरीक्षण की टीम के साथ होमगार्ड का जाब्ता मौजूद रहा। वेतन विसंगतियों की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से उदयपुर केंद्रीय कारागार के सभी प्रहरी भूख हड़ताल पर हैं और मैस का बहिष्कार कर रखा है। कारागृह के कर्मचारियों का कहना है कि वह ड्यूटी का निर्वहन करते हुए मैस का बहिष्कार कर रहे हैं। जेल प्रहरियों का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों का समाधान जल्द ही नहीं किया जाता है तो वे आंदोलन जारी रखेंगे। जेल प्रहरियों के इस आंदोलन को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने भी समर्थन दिया। कर्मचारियों ने बताया कि यह आंदोलन प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल वर्ष 2017 के दौरान राज्य सरकार और जेल विभाग के बीच वेतन विसंगतियों की मांग पूरी करने को लेकर वार्तालाप भी हुई थी, लेकिन राज्य सरकार इस बात पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रही है। वर्ष 2017 से लेकर अब तक 5 साल बीत गए हैं, लेकिन हमारी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा वेतन नहीं बढ़ाया गया तो अनिश्चित काल के लिए अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए मैस का बहिष्कार जारी रहेगा। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि अब तक 18 जेल प्रहरियों की तबीयत खराब हो चुकी है, जिसमें 6 महिला प्रहरी है और 12 पुरुष जेल प्रहरी है। सोमवार को जेल प्रशासन की ओर से हड़ताल पर बैठे सभी जेल प्रहरियों का ब्लड प्रेशर और शुगर की जाँच की गयी। आज हड़ताल का 4था दिन है और सरकार सूद नहीं ले रही है। हमारे वेतन विसंगति को लेकर 1998 से वेतन विसंगति चल रही है और 2017 में जेल प्रशासन और सरकार के साथ वार्ता होकर उसमें समझौता हुआ था कि हम आरएससी के बराबर आपको पेमेंट देंगे और 5 सालों में आज तक सरकार की जूं भी नहीं रखी है। सर 18 जनों की तबीयत बिगड़ी है, उसमें से 12 प्रहरी और 6 महिला प्रहरी है और अभी भी 20-22 दिनों की हालत बहुत नाजुक है। हम अन्न का त्याग करते हुए ड्यूटी कर रहे हैं, करते हुए निष्ठा से, और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मांगने की हमारे अन्न मैस बहिष्कार चलेगा, चाहे हमारी जान भी क्यों नहीं देनी पड़े हमें। सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना के सम्मान में हवेली परिवार ने देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में एकलिंगन छावनी में स्थित सेना के जवानों को 100 बुलेट के लवाजमे के एस्कॉर्ट कर टाउन हॉल लाया गया। यहाँ सेना के जवानों का एनसीसी की जल थल नभ बटालियन के अलावा शहर के धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने भी स्वागत किया।
मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल NK सिंह, BSF कमांडेंट योगेंद्र सिंह राठौड़, राजस्थान विद्यापीठ के वाइस चांसलर SS सारंग देवोत, पीठाधीश्वर सुदर्शनाचार्य महाराज आदि मौजूद थे। इस दौरान शहीद मेजर मुस्तफा के परिजनों का भी सम्मान किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की संयोजक प्रियंका व्यास ने बताया कि कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों व नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान जयपुर कथक घराने की प्रसिद्ध नृत्यांगना एंजल सुखवाली और 4 साल की वीरा कथक की प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में सोमवार को फाइनल मैच किंग कानोड़ और महाकाल क्लब के बीच खेला गया। किंग क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 136 रन बनाए, वहीं महाकाल क्लब की टीम ने 76 रन ऑल आउट हो गई। समापन समारोह में बजरंग सेना की ओर से विजेता टीम को ट्रॉफी और 11,000 रुपए नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं उप विजेता टीम को ट्रॉफी और 5,000 रुपए का इनाम दिया गया। प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच सीरीज राजू जाट को घोषित किया गया। उदयपुर के महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की ओर से सौर ऊर्जा के लिए ट्री लगाया गया। इस ट्री में 9 पैनल लगाए गए। इस पैनल से महाविद्यालय परिसर में लगी वाईफाई की सुविधा की मशीन और RO वाटर प्लांट निःशुल्क चल सकेगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में संचालित होने वाली इलेक्ट्रिक लाइट का संचालन किया जाएगा। कुलपति ने बताया कि 9 पैनल का सौर ऊर्जा का सोलर ट्री लगाया गया है। इसकी मदद से बिजली उत्पादन की जाएगी और महाविद्यालय की आवश्यक जरूरतों को पूरा किया जाएगा। सौर ऊर्जा है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसका प्रयोग हम लोग बहुत कम कर पा रहे हैं पूरे देश में। और अभी अगर मैं ये कहूँ कि 9 जीरो लगाने के बाद 1 लिखें तो इतना परसेंटेज इसका प्रयोग हो रहा है और बहुत ही असीमित ऊर्जा का भंडार है हमारी सौर ऊर्जा, और इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है हमारे वातावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है। जिस तरह से हम लोग फॉसिल एनर्जी जो हम लोग ज़मीन से पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो फिर उसके बाद उससे कार्बन निकलता है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और वो वातावरण को दूषित करती है। तो उस तरह का समस्या सौर ऊर्जा में नहीं है। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में SCB की चंगुल में फंसी SOG की एडिशनल SP दिव्या मित्तल के रिसोर्ट पर हुई कार्रवाई। अजमेर में दिव्या मित्तल को SCB ने किया गिरफ्तार। प्रदेश में 3 जगहों पर हुई रेड। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी का बड़ा बयान। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर पेपर लीक मामले की CBI से करवाएंगे जांच। एक बार फिर इकबाल सक्का ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। इकबाल सक्का ने हिंदुस्तान के संविधान को एक गजल के माध्यम से किया प्रस्तुत। संविधान एक गजल एक साथ 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक में हुआ दर्ज। तो आप दीजिए इजाजत रुचिता को। आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।